ओके, मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया। अब मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड क्यों प्लेस किया है, पहले स्टोरी देख लेते। लेफ्ट साइड में आप ऊपर देख सकते हो, मार्केट स्टॉक जोन क्रिएट कर चुकी थी। उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाकर सभी ट्रेडर्स की लिक्विडिटी को हंट किया। देन फेक ब्रेकआउट करते हुए मार्केट सेलर्स की एक मोमेंटम क्रिएट किया। उसके बाद बायर्स का एक कैंडल आया, उसी कैंडल को रिटेस्टमेंट बनाकर सेलर्स ने एक आउटसाइड बार पैटर्न किया है और करेंटली कैंडल जाकर उसी आउटसाइड बार के की लेवल पर क्लोज हुई है। इसलिए मैंने इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। क्या एग्जैक्टली आउटसाइड बार के की लेवल पर क्लोज हुई है? नहीं, आउटसाइड बार के रिकवरी पॉइंट पर क्लोज हुई है। इसलिए मैंने इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। अब बहुत सारे लोगों को डाउट होगी कि रिकवरी पॉइंट क्या होता है। रिकवरी पॉइंट जो कैंडल बनी है प्रीवियस रेड कैंडल, उसके अंदर एक सेलर्स की पॉइंट होती है, उसको बोलते हैं रिकवरी पॉइंट। और उसी लेवल पर जाकर जो बायर्स की कैंडल बनी है, जो टू बायर्स आए, वो दोनों कैंडल का जो आखिरी कैंडल है बायर्स का, वो उसी रिकवरी पॉइंट पर जाकर क्लोज हुई है। वो की लेवल पर क्लोज नहीं हुई है। असल में की लेवल दिखाने के लिए होता है, बाइनरी ऑप्शन में कुछ काम नहीं करती। जो कैंडल के अंदर रिकवरी पॉइंट होता है वही काम करता है, इतना आप लोग समझ लो। करेंटली कैंडल को आप देख सकते हो, सेलर्स का स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है और हायर लो का ब्रेकआउट हो चुका है, पर अभी भी ट्रेंड डाउन के लिए कंफर्म नहीं हुआ, अभी जस्ट कन्वर्ट हुआ है। करेंटली आप देख सकते हो लेफ्ट साइड के हैमर कैंडल के लोअर वीक के ऊपर कैंडल को रखा गया, एक बार नीचे टच करें, मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है। अब लेफ्ट साइड के जो हैमर कैंडल बनी है, उस कैंडल की लोअर वीक क्या डिफाइन करती है? वो बायर्स की पोजीशन डिफाइन करती है। और जब करेंटली सेलर्स के पास अपॉर्चुनिटी था कि बायर्स के पोजीशन को ब्रेक कर पाए, सेलर्स कैंडल में ब्रेक नहीं कर पाए और बायर्स ने कैंडल को प्रेशर देकर उसी पोजीशन के ऊपर रखा है। इसलिए मैंने इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। अब भाइयों, ये नहीं सोचना कि प्रीवियसली डोजी बनी है वो बायर्स का डोजी है, डेट मीन्स बायर्स अपने लेवल से नहीं आ पाएंगे। भाइयों, प्रीवियसली जहाँ पर डोजी बनी है उस जगह से बायर्स नहीं आ पा रहे थे, पर नीचे वाले लेवल से बायर्स आ सकते। तो ऐसी जो सोच है ना आपके अंदर, जो मैक्सिमम ट्रेडर भरते, वो सोच के ऊपर बिलीव मत करो। बाइनरी ट्रेडिंग में कामयाब होना है तो मैं सही बता रहा हूँ। और भाइयों, मैं कंपाउंड कर रहा हूँ, इसलिए हर कैंडल पर मैं ट्रेड नहीं करता। हर कैंडल पे मैं कर सकता हूँ ट्रेड, ईजी है मेरे लिए। पर कंपाउंड करने के लिए आपको श्योर ट्रेड ही पिक करना चाहिए। अगर एक भी लॉस हुआ, आप पूरा अमाउंट गवा सकते हो, इतना आप लोग समझ लो। करेंटली कैंडल जो सेलर्स की कैंडल बनी है, वो 80 के राउंड नंबर के ऊपर से आई है और करेंटली जो कैंडल गई है वो 75 को ब्रेकआउट किया है और उसके बाद बायस के रिकवरी पॉइंट पर जाकर क्लोज हुआ है। बायस की रिकवरी पॉइंट कहाँ पर है? 73 पर बायस की रिकवरी पॉइंट है, जहाँ पर अभी कैंडल बनी है। ओके, उधर से सेलर्स की कैंडल बन चुकी है, मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया। अब मैंने इधर पुट ऑप्शन की ट्रेड क्यों प्लेस किया है? क्योंकि प्रीवियस जो रेड इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी, वो कैंडल कहाँ पर क्लोज थी? बायस की रिकवरी पॉइंट पर। बायस की रिकवरी पॉइंट कहाँ पर है? 75 नहीं है, 73 बायस की रिकवरी पॉइंट। और बायस के रिकवरी पॉइंट से किसको आना चाहिए, आप लोग बताओ? बायस को आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। पर उसी जगह से सेलर्स आ रहे। तो ये सेलर्स की दो कैंडल जो बनी है ना, ये सेलर्स की वीकनेस नहीं है, ये सेलर्स की स्ट्रांगनेस है। इतना आप लोगों को समझना है। मार्केट में जो बोलता है ना कि मेरी नेक्स्ट शॉर्ट एमटीजी ले लेना, श्योर शॉट होता है, मैक्सिमम लोग सिग्नल देते हैं ना, भाइयों इजीली आप लोगों का लॉस होगा। क्योंकि जिस जगह पर बायस को आना चाहिए, अगर उस जगह पर नहीं आए, तो नेक्स्ट ट्रेड आपके लिए सेलर के लिए जाना होगा। पर वही लोग बोलेंगे नेक्स्ट पे भी आप बायस के लिए मार्टिंगल लगाओ, और मार्टिंगल लेते हो और मार्टिंगल लॉस होता है। तो यही कारण है आप लोगों का लॉस होने का। किसी को भाई रीजन पता नहीं, बायर सेलर कब आना चाहते हैं मार्केट में और कब नहीं आना चाहते। तो ये रीजन पता होना जरूरी है मार्केट में। समझो भाइयों, समझो, बाइनरी ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है। करेंटली कैंडल को आप लोग देख सकते हो, 60 के राउंड नंबर पर गैप डाउन किया है और ये कैंडल बायर्स की बन सकती है। प्रीवियसली सेलर्स का मोमेंटम एग्जॉस्ट है, क्योंकि सेलर्स ने हाई को भी ब्रेक किया है और लो को भी ब्रेक नहीं कर पाए। ओके, करेंटली कैंडल रेड बन रही है, मैं सीधा पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। एक बार 60 के राउंड नंबर को टच करे, एक बार टच करे। ओके, मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया है।
अब बहुत सारे लोगों को लगेगा जो सिर्फ प्राइस एक्शन देखकर ट्रेड करते हैं, मैं सही बता रहा हूँ, उन लोगों को लगेगा सेलर्स का मोमेंटम एग्जॉस्ट है, उसके बाद सेलर्स वीक हो गए और वो लोग इधर से एक रिवर्सल का ट्रेड करेंगे। पर भाइयों, जिस जगह पर बायर्स के लिए आना जरूरी था, कहाँ पर आना जरूरी था? प्रीवियसली सेलर्स का मोमेंटम एग्जॉस्ट है, ऊपर से 60 पर गैप डाउन हुआ है, ऊपर से गैप डाउन 60 पर हुआ है। 60 किसकी लेवल है? बायर्स की लेवल है। उस जगह से सेलर्स ने अपना कैंडल बना लिया, तो सेलर स्ट्रांग है, बायर स्ट्रांग नहीं है। ये बात आप लोगों को दिमाग में घुसानी पड़ेगी। ओके, करेंटली कैंडल गैप अप हुई है और इसी वजह से मेरी ट्रेड रिफंड हो गई, तो कुछ नहीं कर सकते। मार्केट के हाथ में गैप अप गैप डाउन, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपना मार्जिनल सेफ्टी और अपने ट्रेड को एनालाइज करके ट्रेड प्लेस कर सकते। भाई, हम अपने ट्रेड को 100% बना सकते हैं, मार्केट उस ट्रेड को 90%, 80%, 70% बनाए, कोई बात नहीं, पर हमें अपने ट्रेड को 100% बनाना होगा, तभी आप ट्रेड कर पाओगे। करेंटली जो मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना है, उसके की लेवल को ट्रू की लेवल बना चुके हैं बायर्स। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, इसी जगह को 10 सेकंड रिवाइंड करके देखना, मैं सही बता रहा हूँ। बायर्स एक बार नीचे गए थे, उसी जगह को रिकवरी पॉइंट बनाकर बायर्स ने कंटिन्यू कर लिया है, और मैंने उसी जगह पर कैंडल के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया है बायर्स के लिए। क्यों मैंने इधर से बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस किया? क्योंकि एक की लेवल ट्रू की लेवल है। ट्रू की लेवल और फॉल्स की लेवल दोनों में बहुत बड़े डिफरेंस है। एक की लेवल दिखाने के लिए होती है, पर उधर बायर्स का कोई रिकवरी पॉइंट नहीं होता। पर एक की लेवल जहाँ पर की लेवल भी होता है प्लस बायर्स का रिकवरी पॉइंट होता है, वो की लेवल ट्रू की लेवल होता है, बट वही की लेवल इधर है, इसलिए मैंने इधर से बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस किया। भाई, अब कुछ भी हो जाए, ये कैंडल इस की लेवल के नीचे क्लोज नहीं हो सकती, देख लेना आप लोग। मैं सही बता रहा हूँ, मार्केट में यही होता है, और रियल मार्केट है भाई, यूरो जीबीपी का चैट है, तो आप लोग समझ सकते हो मार्केट में किस तरीके से ट्रेड होती है। ओके, करेंटली कैंडल डोजी बनी है, तो बायर्स का डोजी बनी है, पर क्या हम सेलर्स के लिए ट्रेड करेंगे? नहीं भाइयों, क्योंकि मैं कंपाउंड कर रहा हूँ, मैं रिस्क नहीं ले सकता। करेंटली कैंडल सेलर्स की बन रही है। ओके, ओके, करेंटली सेलर्स की कैंडल कहाँ पर क्लोज हुई है? भाइयों, उसी मॉर्निंग स्टार के की लेवल पर जहां पर बायर्स का रिकवरी पॉइंट था, इसीलिए कैंडल बड़ी बन रही है। अब लोग समझ लेना भाई, इस पार्ट को रिवाइंड करके देखना, मैं सही बता रहा हूँ, जो ये पार्ट को ध्यान से देखेगा वो समझ जाएगा। करेंटली मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। अब मैंने क्यों पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है? क्योंकि ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये कैंडल एग्जॉशन है। अब कैसे पता चला एग्जॉशन है? क्योंकि कोई मोमेंटम नहीं है, कोई डेट मोमेंटम नहीं है, कोई बायर्स का वीकनेस नहीं है। भाई, इस कैंडल के अंदर जो रिएक्शन हुआ है ना, उसमें बायर एग्जॉस्ट है, ये बायर्स ने बता दिया है। रिएक्शन कैंडल के अंदर, कैंडल स्ट्रांग है या वीक है, वो सब कुछ बता देती है। तो रिएक्शन जानना बाइनरी के लिए अति आवश्यक है, मैं सही बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बाइनरी मार्केट के लिए। और भाइयों, मैं कंपाउंड कर रहा हूँ, पर मेरी कंपाउंडिंग टेक्निक अलग है। मैं जितना कंपाउंड होते जाता है, पहले 2 स्टेप मैं बिग अमाउंट लगाता हूँ, उसके बाद मैं अपने अमाउंट को छोटा करते जाता हूँ, जैसा कि मैंने इधर किया है, कि ताकि अगर मेरा लॉस हो जाए, इनकेस बाइनरी मार्केट में कोई 100% नहीं है, लॉस भी हो जाए ना, मैं उस लॉस को काउंटर कर सकूं। मैं सही बता रहा हूँ। और भाइयों, बाइनरी मार्केट में अगर आप लोग रिएक्शन ना जानो, तो भाई बाइनरी मार्केट छोड़ दो, इतना मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा, फिर उसके बाद आप लोगों की उम्र हो जाएगी, दूसरे मार्केट में आप लोग जा नहीं पाओगे। अभी टाइम है, फॉरेक्स में चले जाओ या स्टॉक में चले जाओ, ये कोई नहीं बताएगा यूट्यूब में, मैं बता रहा हूँ। बाइनरी मार्केट में घिसकर कोई फायदा नहीं है विदाउट एनी रिएक्शन। ओके, इस कैंडल पर मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा। मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया है। अब मैंने क्यों कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है? क्योंकि बायर्स ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, सेलर्स की जो हाईएस्ट पॉइंट है, और जो सेलर्स की पोजीशन है वो कहाँ पर है? 85 के राउंड नंबर पर। भाई, ये कंपाउंड कर रहा था, इसलिए मैं बैक टू बैक कैंडल पर ट्रेड नहीं कर पाया, वरना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है बैक टू बैक कैंडल पर ट्रेड करना। और जो बात पर था भाइयों,
भाइयों आज संडे, मैं एक टेलीग्राम में जूम देने वाला हूँ, फ्री जूम। आप लोग मेरी टेलीग्राम को चेकआउट करना। और एक बात कि अगर आप लोग रिएक्शन नहीं जान रहे हो, सिर्फ रिएक्शन में सोच रहे हो कि बाइनरी मार्केट सीख जाऊंगा, प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, भाइयों छोड़ दो बाइनरी मार्केट। मैं सही बता रहा हूँ, छोड़ दो। टाइम वेस्ट होगा, कोई नहीं बताएगा। सब सिग्नल देने के लिए आपको बुलाएंगे कि आ जाओ भाई, मैं सिग्नल दूंगा, प्रॉफिट कर लोगे, उसी के पैसे से आप फॉरेक्स में चले जाओगे। नहीं भाइयों, अभी आप लोग चले जाओ, इस ट्रैप से निकल जाओ। मैं सही बता रहा हूँ, ऑन यूट्यूब बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। अगर लाइफ चेंज करना है बाइनरी में तो रिएक्शन आपको जानना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते।